नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका गुरुवार रात से भीषण अशांति की चपेट में है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कट्टर आलोचक और युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। भारतीय मिशन के एक अधिकारी पर हमले की भी खबर है। हम आपको बता दें कि 32 वर्षीय हादी की गुरुवार को सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। 12 दिसंबर को ढाका में रिक्शा से जाते समय बाइक सवार नकाबपोश हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी। गंभीर रूप से घायल हादी को इलाज के लिए विदेश भेजा गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हादी पर हमला ऐसे समय में हुआ था जब बांग्लादेशी प्रशासन ने 2024 के जन उभार के बाद पहली बार आम चुनाव की तारीख घोषित की थी। हादी उन चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरने की तैयारी कर रहे थे। उनकी मौत की खबर फैलते ही ढाका की सड़कों पर सैकड़ों समर्थक उतर आए और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गए। राजधानी में कम से कम 3 जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें देश के 2 प्रमुख अखबार द डेली स्टार और प्रथम आलो के दफ्तर भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने पहले दफ्तरों में तोड़फोड़ की, फिर आग लगा दी। आग लगने के वक्त कई पत्रकार और कर्मचारी इमारतों के भीतर फंसे रह गए। द डेली स्टार की पत्रकार जायमा इस्लाम ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं सांस नहीं ले पा रही हूं, चारों तरफ धुआं है, मैं अंदर फंसी हूं, आप मुझे मार रहे हैं। दमकल कर्मियों और सेना की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद कम से कम 25 पत्रकारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस और सेना को इलाके में तैनात करना पड़ा। अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख रखने वाले इन मीडिया संस्थानों को ही क्यों निशाना बनाया गया। हिंसा यहीं नहीं रुकी। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में भारत के उप उच्चायुक्त के आवास को भी घेर लिया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। चिटगांव में एक पूर्व मंत्री के घर पर हमला हुआ, एक प्रमुख राजमार्ग जाम कर दिया गया और ढाका की सांस्कृतिक संस्था छायर नट में भी तोड़फोड़ की गई। शाहबाग चौराहे पर बड़ी भीड़ तुम कौन हो, हम कौन हैं, हादी हादी जैसे नारे लगाती रही। छात्र संगठन और नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी भी आंदोलनों में शामिल हो गई है। एनसीपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि हादी के हमलावर भारत भाग गए हैं और जब तक उन्हें लौटाया नहीं जाता तब तक बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग बंद रखने की धमकी दी गई है। इस बीच भारत की संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में उभरते हालात भारत के लिए 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद सबसे बड़ी सामरिक चुनौती बन सकते हैं। समिति के अनुसार बढ़ता इस्लामवादी प्रभाव, कमजोर होती राजनीतिक संस्थाएं और चीन पाकिस्तान की बढ़ती दखलंदाजी क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। देखा जाए तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह केवल एक नेता की हत्या के बाद भड़की भीड़ का उन्माद नहीं है। यह उस राजनीतिक ज्वालामुखी का विस्फोट है जो लंबे समय से भीतर ही भीतर पक रहा था। शरीफ उस्मान हादी की मौत एक चिंगारी है, लेकिन आग उस अस्थिर व्यवस्था की है जो शेख हसीना के पतन के बाद दिशाहीन हो चुकी है। मीडिया संस्थानों पर हमले, पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश, सांस्कृतिक संस्थाओं की तोड़फोड़, ये सभी संकेत हैं कि बांग्लादेश में असहमति के लिए अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। यह वही देश है जिसने कभी 1971 में अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र के नाम पर जन्म लिया था। आज वही देश भीड़तंत्र और कट्टरपंथ की गिरफ्त में फिसलता दिख रहा है। भारत के लिए यह स्थिति केवल पड़ोसी देश की आंतरिक समस्या नहीं है। भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा है, जो पहले से ही अवैध घुसपैठ, तस्करी और कट्टरपंथी नेटवर्क के लिहाज से संवेदनशील मानी जाती है। अगर ढाका में सत्ता कमजोर होती है और सड़कों पर इस्लामवादी तथा उग्र राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत होती हैं, तो उसका सीधा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ेगा। सबसे खतरनाक संकेत भारत विरोधी नारे और भारतीय दूतावास को निशाना बनाने की धमकियां हैं। हादी के हमलावरों के भारत भागने का आरोप लगाकर माहौल को जानबूझकर जहरीला बनाया जा रहा है। यह रणनीति नई नहीं है। जब भी बांग्लादेश में संकट गहराता है, भारत को खलनायक बनाने की कोशिश होती है। इसके पीछे बड़ा भू राजनीतिक खेल भी है। चीन पहले ही बांग्लादेश में बंदरगाह, इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य सहयोग के जरिए गहरी पैठ बना चुका है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां इस्लामवादी गुटों के जरिए माहौल को भड़काने का पुराना रिकॉर्ड रखती हैं। अगर बांग्लादेश का सामरिक झुकाव भारत से हटकर चीन पाकिस्तान धुरी की ओर जाता है, तो यह पूर्वोत्तर भारत के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। देखा जाए तो भारत को अब कठोर रणनीति अपनानी होगी। सीमा सुरक्षा को और मजबूत करना, खुफिया निगरानी बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश के हालात पर साफ और सख्त रुख अपनाना अब जरूरी है। साथ ही ढाका में किसी भी सरकार या अंतरिम व्यवस्था से स्पष्ट संदेश देना होगा कि भारत विरोध की राजनीति रिश्तों को बंधक नहीं बना सकती। बहरहाल बांग्लादेश आज एक चौराहे पर खड़ा है। या तो वह लोकतंत्र, संस्थाओं और संतुलित विदेश नीति की राह चुने, या फिर कट्टरपंथ, अराजकता और बाहरी ताकतों के हाथों का मोहरा बने। भारत के लिए यह समय हर मोर्चे पर तैयार रहने का है।
1971 के बाद की सबसे बड़ी चुनौती दरवाजे पर खड़ी है। खैर, आइए देखते हैं बांग्लादेश के हालात को लेकर क्या कह रहे हैं रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ रोविंदर सचदेवा। देखिए, दो तीन चीजें हैं। अव्वल, ये हमें पता है कि बांग्लादेश इस समय एक इस्लामिक आइडेंटिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, पर हमें प्रॉब्लम में यह है कि जो रेडिकल इस्लाम की तरफ जा रहा है, आप इस्लाम धर्म में ठीक है, आप रखिए अपने यहाँ शरिया रखिए, कोई बात नहीं है, मेरे हिसाब से आपकी मर्जी है, बट उसके चलते जो रेडिकल इस्लाम, जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम, जो जिहादी इस्लाम है, आतंकी इस्लाम है, उसकी तरफ भी जा रहा है। यस, और वो हमें पता भी है। बात यह है कि शेख हसीना के बेटे के जो स्टेटमेंट्स हैं, ये एक और एंगल से हम देख सकते हैं। देखिए, ये उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। वो भारत को उकसाना भी चाहते हैं। हमें असलियत पता है, हम कर रहे हैं, हम कदम ले रहे हैं, हमारी सरकार जो हमें लेने चाहिए, और हम बैलेंस भी रहेंगे, लॉन्ग टर्म है हमारा। ओके, ऐसे में शेख हसीना के बेटे का मकसद ये भी है कि भारत को और उकसाओ, ताकि भारत बांग्लादेश के खिलाफ, यानी कि शेख हसीना के ओपोनेंट्स के खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले। हमें मेरे ख्याल से उस चीज़ से बचना भी चाहिए। एट द सेम टाइम, यस, हम शेख हसीना के साथ खड़े हैं, हमारी फ्रेंड थी, सेकुलर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट आज की तारीख में जो बांग्लादेश की सिचुएशन है, वहाँ पर ऑपोजिशन है शेख हसीना को बड़ी मात्रा में जो दिखता है। तो ऐसे में, और शेख हसीना के बेटे का ये कहना है कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में फिर ये देखा जाएगा कि भारत ने केवल शह ही नहीं दी शेख हसीना को, उसका बेटा भी आ रहा है, ये लोग वहाँ बैठ के षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे देश के खिलाफ। तो उसको लेकर के बांग्लादेश के अंदर नेशनलिज्म ज़्यादा जाएगा, एंटी इंडिया सेंटिमेंट ज़्यादा जागेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।